गवर्नमेंट का फेल्योर है और प्रशासन के देख-रेख में जनता दल यूनाइटेड के लोग शराब बेचवाते हैं। एक बड़ा यहाँ पर संगठन है जो शराब का कारोबार करते हैं, जिसको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए इस तरह का नाप-शनाप बयान नहीं देना चाहिए कि जो पिएगा सो मरेगा, और उनका जो पिट्ठू है वो भी वही कह रहा है कि जो पिएगा सो मरेगा। ये आत्मघाती स्टेटमेंट है। बिहार में जहरीली शराब से लगभग 200 से ज़्यादा जान जा चुकी है। छपरा में बात करें या सिवान में, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर सरकार पर हमला कर रही है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो सरकार से मुआवजे की बात कर रही है और सरकार इस बात से इनकार कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल इस बात को माना कि जो प्रावधान है उसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। बात करेंगे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज कुमार बबलू हैं, जो कि छातापुर से विधायक हैं। आप लोग लगातार ये बात की मांग कर रहे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो इस बात से इनकार कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से मुआवजा मिलना चाहिए, इसलिए कि गरीब मरे हैं, दलित मरे हैं, पिछड़े हुए लोग मरे हैं और जहरीली शराब पी कर मरे हैं। आप कह रहे हैं कि हम शराबबंदी किए हुए हैं, तो जब शराबबंदी के बाद ये जहरीली शराब आती कहाँ से? इसका मतलब कि गवर्नमेंट का फेल्योर है और प्रशासन के देख-रेख में जनता दल यूनाइटेड के लोग शराब बेचवाते हैं। एक बड़ा यहाँ पर संगठन है जो शराब का कारोबार करते हैं, जिसको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट होता है कि वही लोग शराबबंदी करवाए, वही लोग शराब का व्यापार करते हैं। तो जब अगर जहरीली शराब यहाँ बिक रही है और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, ये सरकार का दायित्व है कि ऐसे गरीब पीड़ित दलित को मुआवजा दे, और जब तक सरकार मुआवजा नहीं देगी तब तक हम लोग संघर्ष अनवरत करते रहेंगे। चाहे वो सड़क पर संघर्ष हो या सदन में संघर्ष हो, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और अगर ये सरकार मुआवजा नहीं देती है तो भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनना तय है, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हम लोग मुआवजा देने का प्रयास करेंगे। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कल इस बात को कहा कि जो प्रावधान है उसके तहत मुआवजा देंगे, लेकिन सरकार अपने पैसे से, अपने से नहीं देगी मुआवजा। देखिए, नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस तरह का अनाप-शनाप वो बयान देते हैं, एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए इस तरह का अनाप-शनाप बयान नहीं देना चाहिए कि जो पिएगा सो मरेगा, और उनका जो पिट्ठू है वो भी वही कह रहा है कि जो पिएगा सो मरेगा। तो ये आत्मघाती स्टेटमेंट है, क्योंकि गरीब और दलित मर रहे हैं, और अगर वो मर रहे हैं तो उनको मुआवजा देना ही पड़ेगा। सरकार को विवश होकर के मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता एक भी काम सही से नहीं चलने देंगे। सड़क पर हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। ये संघर्ष चलता रहेगा। और मुख्यमंत्री अनाप-शनाप बयान इसलिए देते रहते हैं कि उनको लगता है कि हमारा जनाधार खिसक गया है, और सही मामले में जब से वो आरजेडी के साथ गए हैं ना, तो उनका मानसिकता भी जंगल राज वाला हो गया है। क्योंकि आरजेडी के लोग जंगल राज चला के 15 साल का लोग भूला नहीं अभी तक, और यही बात कह के नीतीश कुमार जी सरकार में आए और फिर उसी के गोद में जाके बैठ गए हैं। तो ये काफ़ी चिंताजनक है, दुखद है, और आम लोग भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये लगातार पलटी मारते रहते हैं, काम धाम भूल गए, सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचते हैं। और इतना बड़ा सिद्धांत विहीन नेता अब देश में कोई नहीं है। अगर कोई सिद्धांत विहीन नेता है वो नीतीश कुमार जी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, और कांग्रेस पर तंज कसते उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। कैसे देखते हैं एक बिहारी होने के नाते इस बयान को? देखिए, बिल्कुल सही बोले, क्योंकि जो बिहार की अभी स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी का राज बिहार में है, और बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। लोग पूरे फिर से बिहार बदनामी की ओर आगे बढ़ गए हैं। तो उनका कहना सही था, अगर कांग्रेस का राज होगा तो जो बिहार में स्थिति है पूरे देश की स्थिति हो जाएगी। बिहार की स्थिति अभी बद से बदतर होती जा रही है। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, रोज़ क्राइम हो रहा है, रोज़ खून खराबा हो रहा है। तो अब इससे ज़्यादा खराब क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बोले, गलत नहीं बोले। चलिए, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बबलू थे। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं। मनीष फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।